नमस्कार सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की है। उन्होंने सुबह 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगातार लगा रहे हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की खास परंपरा है। आप अपनी स्क्रीन पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और फिर विशेष आरती की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। सीएम योगी ने आज की विशेष पूजा के बाद प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजन और जहां कहीं भी मकर संक्रांति के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह इस पूरी व्यवस्था के साथ अपना सहयोग करेंगे। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत 10 महीनों से श्रद्धालुजनों को या प्रदेश और देशवासियों को, दुनियावासियों को, दुनिया के तमाम देशों में इस सदी की भीषणतम महामारी कोरोना से जूझते हुए मानवता के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, आज उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलतापूर्वक उभरा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भोर में 3 बजे से ही पूजा पाठ मंदिर में शुरू कर दिया था और सुबह के 4 बजे ही उन्होंने गोरक्षनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ा दी है और इस खिचड़ी चढ़ाने के बाद फिर वो एक बार जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं उनके समाधियों पे गए। वहाँ पे गोरक्ष पीठाधीश्वर ने माथा टेका और बाकायदा पूजा पाठ किया। यानी कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, उस परंपरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालन किया। अगले स्मारक के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और बातचीत करने के लिए हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, सर्वेश प्रयागराज से हैं और उपेंद्र वाराणसी से हैं। सबसे पहले रामगोपाल आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री ने सुबह ही पूजा अर्चना की और उसके बाद खिचड़ी का भोग भी लगाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, क्या तस्वीरें वहां की हैं? बिल्कुल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और सुबह से मतलब ये लाइन लगी हुई है। रात में ही श्रद्धालु आ गए थे जो मंदिर के आसपास जो रुके हुए थे और वो रात में ही यहाँ पे लाइन में लग गए। और अब इस वक्त की अगर हम तस्वीरें देखें तो जो कोविड प्रोटोकॉल के कारण थोड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है, उसका असर यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है। और इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भी जो मंदिर की तरफ से स्वयंसेवक लगाए गए हैं वो भी सुबह से लगे हुए हैं। ये बताएं कि भीड़ को किस तरीके से आप लोग स्वयंसेवक हैं नियंत्रित कर रहे हैं? भीड़ को जो यहाँ पे बैरिक बनाया गया उसमें क्रमवाइज छोड़ा जा रहा है, सबको क्रमवाइज छोड़ रहे हैं आप जी। तो ये मंदिर की स्वयंसेवक हैं और इन लोगों को यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और इनकी संख्या सैकड़ों में है। ये पूरे मंदिर में बरसे हुए हैं। ये गोरक्षनाथ पीठ की जो संस्कृत पाठशाला है उसमें पढ़ने वाले सब छात्र हैं और इन सभी की ड्यूटी चारों तरफ लगाई गई है। आज चूंकि मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पे धान जो है नया चावल चढ़ाने का ये उत्सव होता है, तो धान पैदा हुआ है, चावल नया है और उसी नए चावल को लोग भगवान गोरक्षनाथ को अर्पित कर रहे हैं। यानी कि जो किसानों को जो अन्नदाता का अन्न पैदा हुआ है उसमें से कुछ ये भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं और वो परंपरा सुबह से यहाँ पे चल रही है। अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, और मुख्यमंत्री फिलहाल कहां पर हैं और आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं?
वहीं से पूरी व्यवस्था पे नजर बनाए हुए हैं। चूंकि इस परिसर में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वो वहां पे नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो गोरक्षपीठ प्रबंधन है वो लोग भी लगातार यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री एक बार फिर से निकल के आएंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। वो अमूमन जो है 4 से 5 बार बाहर निकलते हैं और इस पूरे मंदिर पर क्षेत्र में घूमते हैं और जायजा लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सूचना विभाग के एक ऐप को लॉन्च करेंगे, डिजिटल डायरी को लॉन्च करेंगे। बने रहिए हमारे साथ सर्वेश हैं प्रयागराज से। सर्वेश, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए किस तरीके से माघ मेले में स्नान हो रहा है? अनुपम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और यहाँ पर बात करें तो संगम के तट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लाखों श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दान पुण्य का भी क्रम यहाँ पर अभी जारी है। और आज किस तरह का मुहूर्त है, क्या करना चाहिए, इस सब मुद्दों पर बातचीत के लिए अनुपम हमारे साथ हैं पंडित विजेंद्र मिश्रा, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज बताइए कि आज किस तरह का ग्रहों का संयोग बन रहा है, किस तरह का मुहूर्त है, क्या करना चाहिए श्रद्धालुओं को, कैसे संगम में स्नान और दान पुण्य करना चाहिए? उत्तरायणी पर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के जो पर्व है, आज बृहस्पतिवार को होने वाली संक्रांति महोदरी संक्रांति है, जो धर्म कर्म का उत्कर्ष का एक अवसर प्रदान कर रही है। आज दान के लिए, आज स्नान के लिए, पुण्यार्जन के लिए सबसे पवित्र मुहूर्त है। अभी बस 10 मिनट के पश्चात सूर्यदेव मकर राशि में अपने पुत्र के घर में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वहाँ पहले से ही हैं। 5 ग्रह का एक योग जो पंचग्रही योग बना रहा है, वो सारा का सारा राहु और केतु के बीच में काल सर्प योग बना रहा है। अतः ज्योतिष के केंद्र से, ज्योतिष के आधार पर हम इसे रोग निवृत्ति, दान पुण्य अर्जन, साधना तथा मंत्र की सिद्धि का सबसे बड़ा अवसर मानते हैं। वो भी त्रिवेणी में, प्रयाग में, यहाँ पर जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की पोषक 3 देवी के रूप में यहाँ पर 3 नदियाँ विद्यमान हैं। उनके जल का स्पर्श कर लेने से, स्नान कर लेने से, यहाँ की रेणु में यहाँ पर वास करने से, निवास कर लेने से हमें सारे पुण्य एक साथ अर्जित हो जाते हैं। क्या करना चाहिए पंडित जी? सबसे बड़ा सवाल है कि आज कैसे दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माँ गंगा के तट पर, तो क्या क्या वो दान कर सकते हैं, कैसे दान करें तो उसका सही पुण्य लाभ उनको प्राप्त होगा? सूर्य हर चीज़ के साक्षी हैं, सूर्य त्रिदेवों के मालिक हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तो विष्णु की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। इस तीर्थ को माधव तीर्थ इसीलिए कहा गया है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान सर्वोत्तम है। उपेंद्र के पास हम रुक करेंगे, वाराणसी में हमारे साथ हैं उपेंद्र, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए किस तरीके से वाराणसी में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से स्नान ध्यान हो रहा है? की जो तस्वीर है वो वैसी ही है। आप देखिए, घाट से लेकर मां गंगा की गोद तक आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे, आस्था लिए, मन में विश्वास लिए कि इस गंगा में स्नान से उनके लिए भी पुण्य का मार्ग खुल जाएगा। तो ये तस्वीर है। और स्नान के साथ साथ मैंने बताया कि इसमें ध्यान का बड़ा महत्व है। तो ये यहाँ पर ध्यान चल रहा है कि गंगा मैया उपेंद्र, हम आएंगे आपके पास। दीपांकर भी हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए हैं। दीपांकर, हरिद्वार में कुंभ का स्नान हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं? दीपांकर, कुंभ का पहला स्नान शुरू हो चुका है, बताइए किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके की तस्वीरें वहां पर आप देख रहे हैं? दीपांकर से लगता है हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संगमरमरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। सुबह 4 बजे से ही संगम तट पर लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। माघ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। रेलवे ने माघ मेला में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। माघ मेला 11 मार्च तक चलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे मेले के दौरान
देश विदेश से 5 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आएंगे। आज से 2 महीने तक संगम की रेत पर चलने वाले माघ मेले की शुरुआत हो गई है। मेला प्रशासन की ओर से कोरोना काल में आयोजित हो रहे माघ मेले की खास तैयारियां की गई हैं। कोविड काल में 640 हेक्टेयर इलाके में 5 सेक्टर में मेला बसाया गया है। कोविड के चलते इस बार स्नान घाटों का भी विस्तार किया गया है। मेला इलाके में आने वाले पुलिसकर्मी, साधु संत कोविड की 3 दिन पुरानी RT-PCR रिपोर्ट के साथ प्रवेश कर सकेंगे। मेले में बिजली, पानी और स्वच्छता को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार मेले में 5000 पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिसमें 3500 पुलिसकर्मी बाहरी जिलों से आए हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मकर संक्रांति के स्नान पर्व का पुण्यकाल प्राप्त हो रहा है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एक दिन ही गुरुवार को पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। प्रातः 8:16 पर सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, इसलिए प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक का जो काल है वो निर्विवाद रूप से पुण्य काल है और उस समय सबको पुण्य अर्जन करने का अवसर, दान देने का अवसर का लाभ इस बार मिलेगा। इस बार कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि कभी कभी सूर्य का उत्तरायण होना सायंकाल के बाद रात्रि काल में हो जाता है, तो उसका जो पुण्य काल है वो अगले दिन लगने लग जाता है। तो कुछ लोग तो 14 जनवरी को स्नान कर लेते हैं, कुछ लोग 15 जनवरी को स्नान करते हैं। इस वर्ष 14 जनवरी को ही पूरा पुण्यकाल पूरे दिन मिलेगा। सूर्य की स्थिति के कारण ही यह पर्व महत्वपूर्ण होता है। सूर्य को साक्ष्य का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। सूर्य के अनुपस्थिति में हम कभी कभी अग्नि को साक्षी बनाते हैं, परंतु प्रयाग स्नान सूर्य की किरणों से तपे हुए जल में किया जाना उचित माना गया है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही स्नान लाभकारी होता है। संयोग से इस बार पुण्यकाल भी इसी अवसर को लेकर के मिल रहा है। मकर संक्रांति पर दान का काफी महत्व होता है। अन्न का सबसे उत्तम दान है। जो मुख्य कार्य है वह है स्नान के बाद दान का, और दान में सबसे महत्वपूर्ण होता है अन्नदान। और अन्न में तिल, उड़द, चावल, गेहूं के साथ साथ गुड़ का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। जिसकी क्षमता हो वो यहाँ पर आकर के घी का दान करते हैं, घी धेनु बनाते हैं, घृत की, तिल की धेनु बनाते हैं, उसका दान करते हैं। काष्ठ का दान, जिससे लोगों को स्नान करने के बाद ठिठुरन न हो, जाड़ा से बचें, इसके निमित्त कई तरह के वस्त्र जैसे कंबल हैं उसका दान किया जाता है। कभी कभी धोती भी दी जाती है। अलग अलग ग्रहों के उपचार के लिए अलग अलग वस्तुएं दान में दी जाती हैं। लेकिन प्रमुखतया श्रद्धा दान, प्रणाम दान, पुस्तकों का दान, पंचांग का दान के साथ साथ अगर आपकी क्षमता है तो आप और भी महंगी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिससे लोगों को तरह तरह का लाभ मिले और आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर पंचग्रही योग भी बन रहा है। गुरुवार के दिन मकर संक्रांति पड़ने से इसे महोदरी संक्रांति भी कहा जा रहा है। कि बृहस्पतिवार को पड़ने वाली और बृहस्पति के साथ युति के साथ सूर्य के प्रभाव के कारण इसको महोदरी संक्रांति कहेंगे। महोदरी संक्रांति जिस वर्ष लगती है उस वर्ष धार्मिक कृत्य बहुत प्रचुरता से किए जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को वृद्धि होती है, उनका भला होता है, उनकी उन्नति होती है, और कुकृत्य करने वाले लोग नीचे दबते हैं। परंतु एक प्रिकॉशन, एक हमारे लिए चेतावनी रहती है कि इस वर्ष हमारे लोगों के बीच में मतांतर बहुत ज़्यादा होंगे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस साल लोगों में मतभेद देखने को मिलेंगे। लोगों के बीच किसी मुद्दे पर एक राय कम ही बनेगी। वहीं कोरोना की महामारी का प्रभाव प्रयागराज के माघ मेले और हरिद्वार के महाकुंभ पर नहीं पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मकर संक्रांति के मौके पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे।
यहां मोहन भागवत ने मंदिर में पूजा के बाद पोंगल पर्व मनाया। संघ प्रमुख इस दौरान पूरे दक्षिण भारतीय पारंपरिक परिधान में दिखे। यहां उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातचीत की और गाय को अन्न भी खिलाया। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद सीरम इंस्टीट्यूट में बनी देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की डोज लखनऊ में सभी जिलों में पहुंचने लगी है। रायबरेली में 11,550 डोज कड़ी सुरक्षा के बीच सीएमओ ऑफिस पहुंची। रायबरेली सीएमओ ऑफिस की कोल्ड लॉजिस्टिक जीप से आई वैक्सीन को सीएमओ ने रिसीव किया। वहीं बरेली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप के रूप में 1,42,500 डोज पहुंची हैं। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यूपी समेत पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। बरेली में एक चलती स्कूल बस में आग लग गई। बहेड़ी थाना की नैनीताल हाईवे पर चलती स्कूल बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग लगने के बाद समय रहते बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया। झांसी में महिला नगर पालिका अध्यक्ष के फूट फूट के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। बरुआ सागर नगर पालिका के अध्यक्ष ने पार्षदों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए ऑफिस में ही रोना शुरू कर दिया। हरदेवी कुशवाहा का पार्षदों और सफाई कर्मियों से कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा था। 3 दिन से हो रहे हंगामे के बीच इलाके में गंदगी का अंबार लग गया है। कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू के बीच गंदगी से शहर के लोग परेशान हैं। लेकिन नगर पालिका में मचे घमासान के बीच सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर रखी है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने कहते हुए रोना शुरू कर दिया कि पार्षद और सफाई कर्मियों का उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से भी की है। सहारनपुर में कार खरीदने के नाम पर एक शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। ये लोग फेसबुक पर गाड़ी, मोबाइल, मोटरसाइकिल, कैमरे वगैरह सामान डालकर उनका इतना कम रेट डालते हैं कि लोग लालच में आकर इनसे खुद संपर्क करते हैं। फिर फर्जी आधार और पैन कार्ड भेजकर लोगों को यह यकीन दिला देते हैं कि वो जेन्युइन है और जिसके बाद वो लोगों से अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके के रहने वाले आशीष नाम के शख्स से 43,000 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।